जय श्री राधे कृष्ण। मैं धर्म शिक्षक पंडित त्रिलोकीनाथ उपाध्याय आज इस वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख एक विशेष विषय मदिरा के दोष को लेकर के प्रस्तुत हुआ हूँ। आप सबको ज्ञात है कि समुद्र मंथन से 14 रत्न प्राप्त हुए थे और समुद्र मंथन की कथा काफ़ी चर्चित है, आप सब लोग जानते हैं। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8वें स्कंध में समुद्र मंथन की कथा विस्तार रूप से है। इनमें से जो 14 रत्न निकले थे उनको एक श्लोकबद्ध में, मंगल श्लोक में बताया गया है कि लक्ष्मी कौस्तुभ पारिजातक सुरा धनवंतरीश्चंद्रमा धेनुः कामदुधां सुरेश्वर गजो रंभादिदेवांगना अश्वः सप्तमुखो विषं हरिधनुः शंखोमृतं चाम्बुधे रत्नानीति 14 प्रतिदिनं कुर्वन्तु नो मंगलम। इस मंगल श्लोक में 14 रत्नों की विवेचना की गई है। भगवान श्री हरि की आज्ञा से देवताओं ने दैत्यों के साथ मिलकर के अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन किया था। मंदराचल पर्वत की मथानी बनी थी, वासुकी नाग की रस्सी बनी थी और समुद्र मंथन देवताओं ने, दैत्यों ने मिलकर के आरंभ किया। जब समुद्र मंथन आरंभ हुआ तो सबसे पहला उसमें से जो रत्न निकला वो हलाहल विष निकला। दैत्यों ने कहा, तुम तो कहते थे कि समुद्र मंथन होगा तो अमृत निकलेगा, ये तो विष निकल गया, अब तुम ही भुगतो। देवता भागे भागे उस विष को लेकर के भगवान नारायण की शरण में गए। जा कर के कहा कि प्रभु, आप तो कहते थे कि समुद्र मंथन होगा तो अमृत की प्राप्ति होगी, ये तो हलाहल विष निकल गया और ये इतना कठोर है कि पूरी सृष्टि ही दग्ध हुई जा रही है। त्रैलोक्य दहनाद विषाद, पूरा ब्रह्मांड ही इससे जल रहा है। भगवान ने कहा कि जब हम किसी अच्छी वस्तु की प्राप्ति के लिए जाते हैं तो सबसे पहले दुख रूपी परिश्रम रूपी विष ही निकलता है, बाद में जाकर के उस अमृत का सुख भी प्राप्त होता है। विष निकला है, अमृत भी निकलेगा, आप लोग समुद्र मंथन कीजिए। देवताओं ने कहा, प्रभु आपका कथन सत्य है, किंतु इस हलाहल विष का हम करें क्या? इस महागरल को हम क्या करें? इससे तो पूरी सृष्टि दग्ध हुई जा रही है। भगवान ने कहा कि इसे एक उपाय है कि कोई देवता इसका पान कर लो, पूरी सृष्टि जो है इसे बच जाएगी। तो भगवान ने जब आज्ञा दिया तो देवताओं ने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं नहीं महाराज, हमारे ये बस का नहीं है, कोई मरना नहीं चाहता। पुनः भगवान ने कहा कि इसे लेकर के आप सभी महादेव की शरण में जाइए, वही इस गरल का शमन कर सकते हैं। सभी देवता कैलाश पर्वत पे गए और भगवान शिव ने विष का पान करके उसे कंठ में रखा, उस विष का शमन किया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो समुद्र मंथन से कामधेनु निकली, कल्प वृक्ष निकला, उच्चैः श्रवा घोड़ा निकला, ऐरावत हाथी निकली, साक्षात माता लक्ष्मी का प्राकट्य हुआ, भगवान का वर्ण किया उन्होंने। कौस्तुभ मणि निकली, भगवान श्री हरि के कंठ में धारण कराया गया। पुनः 8 अनर्थों को लेकर के वारुणी निकली। जब देवताओं ने देखा कि वारुणी में इतने दोष हैं तो उन्होंने उसका त्याग किया, असुरों ने उसे ग्रहण किया। मदिरा का ग्रहण असुरों ने किया। पुनः समुद्र मंथन हुआ तो पांचजन्य शंख, साक्षात चंद्रमा प्रकट हुए और शारंग धनुष, और सबसे अंत में भगवान धन्वंतरी अमृत का कुंभ लेकर के प्रकट हुए। दैत्यों ने दौड़ करके अमृत ले लिया और लेकर के वहाँ से भागने लगे। भगवान नारायण ने मोहिनी का रूप धारण करके दैत्यों को छल करके और देवताओं को अमृत पान कराया। एक बार यह चर्चा चल रही थी तो कुछ सज्जनों ने आकर के और हमसे कहा कि महाराज, आप कहते हैं कि वारुणी समुद्र मंथन से प्रकट हुई थी, मदिरा समुद्र मंथन से निकली थी, तो इट्स ए जेम। मैंने कहा ऑफ कोर्स ये जो है एक रत्न है, किंतु केवल मदिरा ही रत्न है? भाई विष भी तो निकला था, वह भी तो रत्न है, लेकिन विष त्याज्य है,
उन्होंने कहा कि जब ये रत्न है तो इसे ग्रहण करने में हर्ज क्या है। विष भी रत्न है और वारुणी भी रत्न है, मदिरा भी रत्न है, किंतु प्रत्येक रत्न धारण करने योग्य नहीं होता। जिस प्रकार से विष त्याज्य है उसी प्रकार से मदिरा भी त्याज्य है, क्योंकि विष जीवन का अंत कर देता है और मदिरा जीवन जीने के ढंग का अंत कर देता है। एक बार एक कालारिन अपने घड़े में मदिरा लेकर के कहीं जा रहा था, तो कालिदास जी महाराज ने पूछा कि इस मटके में क्या है, इस घड़े में तुमने क्या रखा है। तो उस कालारिन ने जो उत्तर दिया वह बड़े महत्व का है। उसने यह नहीं कहा कि इस मटके में मदिरा भरी पड़ी है, उसने कहा कि मदः प्रमादः कलहश्च निद्रा बुद्धि क्षयो धर्म विपर्ययश्च सुखस्य हन्ता नरकस्य पंथा अष्टेव नरथा घटके वसन्ति। इसमें 8 प्रकार के अनर्थ निवास करते हैं। वह क्या है? मद। जो लोग मदिरा पान करते हैं, चूँकि हमें इतना अनुभव नहीं है, लेकिन आप लोग आए दिन देखते होंगे जो लोग मदिरा पान करते हैं वो मद में भरे होते हैं। वो अपने आगे किसी को समझते नहीं, अपने आप के अंदर ही अंदर उन्हें श्रेष्ठता की अनुभूति होती है, बाकी सबको वो तुच्छ समझते हैं। दूसरा प्रमाद, वह मिथ्या प्रमाद में भरे होते हैं। तीसरा कलह, राह चलते लोगों से झगड़ा मोल लेना। और निद्रा अर्थात आलस्य, उनके अंदर आलस्य की अधिकता होती है। मदः प्रमादः कलहश्च निद्रा बुद्धि क्षयो, और बुद्धि का तो तुरंत विनाश हो जाता है, क्योंकि मदिरा पी लेने के बाद उचित अनुचित का, माता पत्नी और बहन के भेद का विवेक नहीं रह जाता। बुद्धि क्षयो धर्म विपर्ययश्च, और ऐसे व्यक्ति का धर्म तो नष्ट ही हो जाता है। सुखस्य हन्ता, अगर आप बिना मदिरा पिए हैं तो सुख से प्रत्येक वस्तु का, प्रत्येक व्यक्ति से आप व्यवहार कर सकते हैं, लेकिन मद्यपान करने के बाद उस सुख का हनन हो जाता है। सुखस्य हन्ता नरकस्य पंथा, और नरक का तो ये जीता जागता द्वार है, क्योंकि आए दिन हम लोग देखते हैं कि कोई मदिरा पी करके कहीं किसी नाली में गिरा पड़ा है, तो कहीं किसी अस्पृश्य पशुओं के बीच में पड़ा है। कहाँ मलमूत्र का त्याग करना है, कहाँ बमन करना है, इसका भी उसे ज्ञान नहीं रहता। वो नरक ही तो है। सुखस्य हन्ता नरकस्य पंथा अष्टेव अनर्था घटके बसंती, ये 8 प्रकार के अनर्थ इस मदिरा में भरे पड़े रहते हैं। आज पाश्चात्य संस्कृति का इतना दुष्प्रभाव हमारे देश के ऊपर हो गया है कि आज हमारा कोई भी उत्सव बिना मदिरा के संपन्न ही नहीं होता। चाहे वह विवाह का समय हो, चाहे वह श्री दशहरा पूजा हो, चाहे वो सरस्वती पूजा हो, मदिरा के बिना कोई हमारा उत्सव ही नहीं होता। और एक बात तो और, जब लोग देवी का विसर्जन करने के लिए जाते हैं तो वह स्वरूप देखने लायक होता है। उस समय का दृश्य, मद्यपान करके नाली में लेटते हुए ऐसा, और जिसे हम लोग दान दे करके, और जिस अनुष्ठान के लिए हम लोग अनुष्ठान को संपन्न बनाना चाहते हैं, उसी अनुष्ठान को लोग मद्य के द्वारा, मदिरा के द्वारा इस प्रकार से विभत्स स्वरूप बनाते हैं। आज युवा पीढ़ी में, हमारे जवानों में यह दोष उत्पन्न होता जा रहा है। यह पाश्चात्य संस्कृति का यह दुष्प्रभाव है कि मदिरा का आरंभ टेस्ट लेने से होता है, कि पहले थोड़ा सा ही आरंभ करते हैं। अपने ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस होता है कि मैं इस मदिरा का आदी नहीं होऊंगा, किंतु उसी सीढ़ी से धीरे धीरे आरंभ होते होते और अंत में घर में लोगों से, अपने परिवार से विद्रोह करके, अपने धन का, संपत्ति का, अपने इज्जत का कोई ख्याल नहीं होता है। इतना विभत्स स्वरूप हो जाता है, इतना भयावना इसका जो है प्रभाव होता है। मदिरा पीने के बाद जो सबसे पहला दुर्गुण व्यक्ति के अंदर आता है, वह बताया गया है कि मानते संगते जति कुमंत्र ते राजा, मानते ज्ञान पानते लाजा। अर्थात मदिरा पीने के बाद सबसे पहले व्यक्ति के अंदर लज्जा समाप्त होती है, और निर्लज्ज व्यक्ति कहाँ तक गिर सकता है इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। तो मेरा यह कहना है आप सबसे, जो लोग मद्य सेवी हैं, उनसे भी, कि इस मदिरा का
त्याग करें, क्योंकि मदिरा सर्वथा त्याज्य है। जिस प्रकार से विष मनुष्य को समाप्त कर देता है, उसी प्रकार से मदिरा मनुष्यता ही समाप्त कर देती है। इसलिए मैं ये करबद्ध प्रार्थना करता हूँ कि इस मदिरा का त्याग कर दें। इसमें अनर्थ, ये रत्न है, फिर भी देवताओं ने इसका त्याग किया, असुरों ने इसे ग्रहण किया। यह मदिरा असुरत्व को प्रदान करती है, इसलिए मदिरा का त्याग करें। आप सबको इस वीडियो के माध्यम से मुझे अपने प्रचार प्रसार से कुछ नहीं लेना देना। मैं ये चाहता हूँ, आज का ऐसा समय है कि लोगों को पुस्तक पढ़ने का समय नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मोबाइल के ऊपर वीडियो देखते हैं। तो इस वीडियो के द्वारा मैं ये संदेश देना चाहता हूँ, और ये बच्चों को ज़्यादा, विशेष तौर पे युवा पीढ़ी को, ये कम से कम इन दोषों को समझें, अपने आप को गर्त में न ले जाएं। यह मेरा उद्देश्य है। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं, ताकि इन दोषों को समझें, चूँकि रत्न होते हुए भी यह धारण करने योग्य नहीं है। मेरा इतना ही कहना था। जय श्री राधे कृष्ण।